खुदावंद में मेरे अजीज़ भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम पूरी आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर बड़ी खुशी और शादमानी और ईमानी जोश व जज्बे से खजूरों के इतवार से पाक हफ्ते का आगाज़ करते हैं। खजूरों का इतवार, जिसे दुखों या अजियत का इतवार भी कहा जाता है। पाकमा कलीसिया में खजूरों के इतवार को मनाने का तसव्वुर हमें चौथी सदी में मिलता है। खजूरों का इतवार उस वाक़या की याद दहानी है जब खुदाम यसु मसीह का यरूशलेम में फ़ातिहाना और शाहाना इस्तकबाल होता है। एक रवायत के मुताबिक यसु मसीह का जुलूस जिस दरवाज़े से गुज़रता है उसे सुनहरी दरवाज़ा कहते हैं, जो यसु मसीह के फ़ातिहाना दाखिल होने के बाद बंद है, और ये उस वक्त ही खुलेगा जब खुदावंद यसु मसीह दोबारा इदालत करने के लिए इस ज़मीन पर आएगा। आज यसु फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम में यहूदियों की 3 बड़ी ईदों में से एक ईद फ़िसा मनाने के लिए अपने शागिर्दों के हमरा यरूशलेम की तरफ रवां दवां है। ये यसु मसीह की इलानिया ज़िंदगी का यरूशलेम की तरफ आखिरी सफ़र है। यूँ तो यसु बहुत दफ़ा यरूशलेम में आया। बाइबल मुक़द्दस में हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं कि जब यसु 40 दिन का था तो मुक़द्दसा मरियम और हज़रत यूसुफ़ उसे हैकल में नज़र करने के लिए लाते हैं। इसके साथ जब यसु 12 साल का हो जाता है तो मुक़द्दसा मरियम और हज़रत यूसुफ़ के साथ वो ईद मनाने के लिए यरूशलेम में आते हैं। और इसके साथ जब यसु अपनी इलानिया ज़िंदगी का आगाज़ करता है तो कई मरतबा यरूशलेम में आता है और बहुत से मौजज़ात और तालीमात के ज़रिए लोगों को ईमानी तक़वियत अता करता है। लेकिन खजूरों के इतवार पर खुदावंद यसु मसीह का यरूशलेम में आना मुनफरद है और अहमियत का हामिल है। जब खुदावंद यसु मसीह का यरूशलेम में फ़ातिहाना और शाहाना अंदाज में दाखिल होना उसकी ज़मीनी रसालत और उसकी मुनादी का नुक्ता अरूज है। यरूशलेम में दाखिल होना हमारी तवज्जो 2 बातों की तरफ मबजूल करवाता है। पहली बात कि खुदावंद यसु मसीह पुराने अहदनामे की पेशन गोइयों को पूरा करता है। ज़िक्र नबी की किताब में उसके 9वें बाब और उसकी 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि ए बेटी सेहून तू नहायत शादमान हो, ए बेटी यरूशलेम खुशी से ललकार, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक और मखलस है, वो हलीम है और बल्कि गधी के बच्चे पर सवार है। खुदावंद यसु मसीह का गधे पर बैठना उसकी हलीमी और आजिज़ी को ज़ाहिर करता है कि वो बादशाह, दुनिया का खालिक और मालिक, बादशाहों का बादशाह जो है वो हलीम बादशाह है। वो जंग व जदल का बादशाह नहीं बल्कि अमन और सुलह का बादशाह है। पुराने वक्तों में किसी की दौलत का अंदाज़ा लगाना हो तो उसके गधों की तादाद से लगाया जाता था। गधे की सवारी शाही समझी जाती है, इसलिए यसु ने गधे की सवारी का इंतखाब किया ताकि नविश्तों के मुताबिक नजात का मंसूबा पूरा हो। खुदावंद यसु मसीह का गधी के बच्चे को उधार लेना या उधार ली हुई गधी के बच्चे पर सवार होना, ये उसका खालिक का मखलूक पर इन्हसार, ताकतवर का कमज़ोरी को कबूल करना और गुर्बत को चनाव जो है उसको ज़ाहिर करता है। खुदावंद यसु मसीह की ज़मीनी रसालती ज़िंदगी में ये एक अहम और नुमायाँ खूबी रही है। उसने जब रोटियों का मुआवज़ा किया तो उसने रोटियां और मछलियां किसी से उधार ली। यसु हजूम को देखकर कश्ती पर सवार होता है, वो कश्ती उधार लेता है और उस पर सवार होकर लोगों को तालीम देता है। जब यसु सलीब पर मरता है तो तब भी वो यूसुफ रामती की कब्र में दफनाया जाता है। उसी तरह आज भी यसु उधार ली हुई गद्दी पर सवार होकर लोगों को बताता है कि मैं अमन, सुलह और सलामती का बादशाह हूँ, मैं हलीम और फ़रोतन बादशाह हूँ। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, खजूरों के इतवार पर खजूर की डालियाँ जो हैं वो अहम किरदार अदा करती हैं। खजूर की डालियों का रवाज कलीसिया में सलीबी जंगों के ज़माने में होता है। सलीबी जंग जीतने के बाद सिपाही अपने हाथों में खजूर की डालियाँ लहराते हैं, जो इस बात का सबूत है और लोगों पर इस बात को अयां किया जाता है कि हम जंग जीत चुके हैं, हमने फ़तह हासिल की है। इसी तरह खजूर की डाली जो है वो फ़तह की अलामत समझी जाती है।
آج بھی لوگ زیتون کے پہاڑ سے کھجور کی ڈالیاں لا کر خداوند یسوع مسیح کا والہانہ استقبال کرتے ہیں۔ یروشلم کے لوگ خداوند یسوع مسیح کا خیر مقدم کرتے ہیں، کپڑوں کو راستے میں بچھاتے ہیں، ہوشانہ کے نعرے لگاتے ہیں اور اپنے خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ اور نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ ہوشانہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ہمیں ابھی بچا یا ہمیں آزادی اور نجات دے۔ 118ویں زبور میں بھی ہم اسی نعرے کو سنتے ہیں کہ جو عہد کے صندوق کے آگے لوگوں نے لگایا تھا۔ لیکن انجیل نویس ہوشانہ کے لفظ کو خوشی اور مسرت کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ خدا کا شکر ہو۔ اس لیے کھجور کی ڈالیاں اس بات کی علامت ہیں کہ یسوع امن پسند اور فاتح بادشاہ ہے۔ وہ جنگجو بادشاہ نہیں بلکہ امن کا بادشاہ ہے، وہ صلح کا بادشاہ ہے، وہ سلامتی کا بادشاہ ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت لامحدود ہے۔ بائبل مقدس کی روح سے عہد عتیق میں بادشاہت کا تصور بہت اہم اور واضح اور منفرد رہا ہے۔ یسوع بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ دنیاوی بادشاہ کی حکمرانی کی میعاد ہے، لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کا کوئی آخر نہیں ہے۔ وہ ازل سے ابد تک قائم ہے۔ وہ الفا اور اومیگا ہے۔ وہ دنیاوی بادشاہوں سے منفرد اور جدا مقام رکھتا ہے۔ آج کل کے بادشاہ نام، مقام، رتبے اور اونچی کرسیاں سنبھالنا پسند کرتے ہیں۔ وہ صدر نشینی اور شہرت چاہتے ہیں۔ دنیاوی بادشاہ چور، ڈاکو، بٹمار، لالچی، فریبی، دھوکے باز، مکار اور ظالم ہیں۔ یسوع وہ واحد بادشاہ ہے جو بادشاہی کا مرتبہ رکھتے ہوئے بھی فخر نہیں کرتا۔ اس نے اپنے آپ کو بلند نہیں کیا، بلکہ مقدس پالوس رسول اس کی بادشاہت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور غلام کی ذات اختیار کر دی۔ یسوع وہ واحد بادشاہ ہے جو خدمت کروانے کی بجائے اس نے خدمت کی ہے۔ یسوع زمین پر لوگوں کو خدا کی بادشاہی کا حقیقی منظر دکھاتا ہے۔ یسوع محض شاہد و عالم ہے جس کی بادشاہت کا اختتام نہیں ہے۔ اس کی شان اقدس میں سورج اور چاند جھک جاتے ہیں، ستارے گردش کرنا بھول جاتے ہیں، سمندر کی موجیں تھم جاتی ہیں، جس کے نام سے بدروہیں اور پتھر چلا اٹھتے ہیں۔ وہ ہمارا عظیم بادشاہ ہے۔ اس کی ایسی بادشاہت ہے جس کی سلطنت کو زوال حاصل نہیں ہے۔ وہ جلال کا بادشاہ ہے، امن کا بادشاہ ہے، صلح کا بادشاہ ہے، محبت کا بادشاہ ہے، قبولیت کا بادشاہ ہے، معافی کا بادشاہ ہے، فتح کا بادشاہ ہے، پیار کا بادشاہ ہے۔ آئیں ہم اس پاک ہفتے کے شروع میں یسوع کو فرضی بادشاہ نہیں بلکہ اپنی زندگی کا روحانی بادشاہ تسلیم کریں۔ ہم بھی یروشلم کے لوگوں کی مانند یسوع کا استقبال کریں، اس کی راہ میں اپنا دل رکھیں، اپنا دل بچھائیں، اپنی آنکھیں بچھائیں، اپنے نیک ارادوں اور نیک اعمال سے امن اور صلح کے نعرے لگائیں، کیونکہ اس کی بادشاہی ہمارے درمیان ہے۔ یسوع کی طرح ہم بھی حلیمی، سادگی اور وفاداری کو اپنائیں، اپنے آپ کو خالی کریں تاکہ یسوع کے جی اٹھنے میں ہم شامل ہو سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔